हम गांव के रहने वाले थे। अक्सर हमारे घरों में बाथरूम की छतें नहीं होती थीं। गांव का माहौल बहुत ही सादा था। मैं जैसे ही नहाने जाती तो मेरा भाई छत पर चला जाता। वो मेरा हम उम्र था। हमारी उम्र तकरीबन एक जैसी ही थी। मैं 2 मरतबा अपने भाई को देख चुकी थी कि वो मुझे छुप छुप कर देखता है, लेकिन मैंने उसे कोई बात ना की। आज फिर मैं जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में गई तो मेरे भाई के कदमों की आवाज मुझे सुनाई दी, जो छत की तरफ जा रहे थे। आज मुझे नहाने में काफी टाइम लग गया। जैसे ही मेरी नजर ऊपर छत पर गई तो मैं देखकर बहुत शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मेरा भाई सामने बैठा अपने हाथ से। मैं गांव में रहती थी, मेरी मां नहीं थी और मेरे पापा ने मेरी परवरिश की थी। मैंने अपनी मां को कभी नहीं देखा था। लेकिन सबका कहना था कि हुस्नो जमाल में बिल्कुल अपनी मां पर गई हूं। मेरे हुस्न के कई लोग दीवाने थे। मेरे खानदान के लड़के मुझ पर मरते थे, लेकिन उनकी माओं को शायद मेरा ये हुस्न कुछ खास पसंद नहीं था। एक दिन मेरे छोटे चचा के बड़े बेटे ने मुझसे अपनी दिल्ली वाबस्तगी का इजहार किया, तो मेरी चची ने फौरन ही इस रिश्ते से हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि उनका कहना था कि मैं कोई जादूगरनी हूं जो शादी से पहले ही उनके बेटा को पल्लू से बांधने के लिए तैयार हूं। अगर शादी हो गई तो वो तो रन मुरीद बन जाएगा। मेरे खानदान वालों की औरतों को मेरा हुस्न एक आंख नहीं भाता था, जबकि वहीं दूसरी तरफ सारे लड़के तकरीबन मेरे साथ जिंदगी गुजारने की तमन्ना रखते थे। लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। शायद मैं इन सब मतलबी लोगों के चुंगल से बच निकली थी। मैं अपने बाबा की लाडली बेटी थी और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से पाला पूसा था। मैं जानती थी मेरे खानदान की औरतें मुझे कभी अपने घर की बहू नहीं बनाएंगी, क्योंकि उन सब का डर था कि कहीं शादी के बाद उनका बेटा ना छीन ली। इसलिए मैंने अपने बाबा की बात पर गौर किया और फिर मुझे एहसास हो गया था कि मेरे बाबा मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। मेरे बाबा मेरा गुरूर थे और मैं उन्हें इनकार नहीं कर पाई और रिश्ते के लिए तैयार हो गई। अगले दिन हमारे घर एक लड़का और लड़की आए और उनके साथ रिश्ते वाली खाला थी। लड़का देखने में तो बहुत प्यारा था और लड़की भी, और वो दोनों भी मुझे देख चुकी थी। लड़की की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी मैं देख चुकी थी और मुझे यकीन था कि मैं इस शादी से बहुत खुश रहूंगी। उस दिन शादी की तारीख तय हुई और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही मेरी शादी हो गई। जिस घर में ब्याह कर गई थी वो घर काफी आसाइश सदा और आरामदेह था। बहुत खूबसूरत और बड़ा घर था। महज 2 लोग रहते थे, एक मेरा शौहर और एक मेरी नंद। मेरी नंद देखने में तो बहुत प्यारी थी, लेकिन उसके साथ साथ वो फितरतन और मिजाजन भी बहुत अच्छी थी। मेरी शादी की पहली रात ही मेरे शौहर ने मुझे कह दिया था कि अब इस घर की मालिक मैं ही हूं और मुझे सारी निजाम को देखना है। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि ये कोई छोटी बात तो नहीं थी कि शादी की पहली रात शौहर ने इतना मान बख्शा था। मैं तो उनकी असीर हो गई थी। मेरी शादी को अभी कुछ दिन ही गुजरे थे जब एक दिन नंद ने कहा कि उसके साथ बाजार चलूं शॉपिंग पे, लेकिन मेरी सारी शॉपिंग वो अपनी मर्जी से करेगी। मैंने भी खुशी खुशी रजामंदी का इजहार किया। भला इतनी प्यारी नंद मिली थी मुझे, क्या इतराज हो सकता था। अपनी पसंद से मेरे लिए ढेर सारी शॉपिंग की, जिसमें कपड़े, जूते, मेकअप और मुख्तलिफ किस्म की परफ्यूम और जेल्स थीं। खैर, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत तो ना थी, लेकिन मेरी नंद ने इतनी खुशी से लिए थे तो मैंने वो सारी चीज़ें कबूल कर लीं। इसके बाद खाना भी उसकी जिद पर बाहर ही से खाया और घर आते आते हमें शाम हो चुकी थी। जब हम घर आए तो मेरा शौहर पहले से ही घर में मौजूद था। मैं उसको घर में देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि वो अक्सर रात को 12 बजे तक आता था। वो क्या काम करता ये तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन उसने कहा था कि वो जो भी करता है उससे मेरा कोई सरोकार नहीं। बस मैं ये जान लूं, यकीन रखूं कि वो हक हलाल की रोटी कमाता है और हमें भी हलाल खिलाता है। लिहाजा आज के बाद मैं उसके पेशे के बारे में नहीं पूछूंगी। उसकी बात पर सरे तस्लीम खम करते हुए मैंने यकीन कर लिया था, और फिर हमारी शादी को तकरीबन 1 महीना हो चुका था और उस दिन के बाद मैंने कभी भी नहीं कि पूछा वो था क्या काम करते हैं। लेकिन जो भी करता वो सुबह 10 बजे घर से जाता और रात 12 बजे आता।
देर सवेर होती रहती थी, लेकिन आज तो अभी शाम के 5 बजे थे और उसका इतना जल्दी आना मुझे समझ नहीं आया था। नंद को मैंने पहले ही उसके कमरे में भेज दिया था, क्योंकि आज का दिन वाकई ही थका देने वाला था। जबकि शौहर के तेवर ऐसे थे कि वो मुझ पर शदीद गुस्सा है। मैंने सारा सामान बाहर सहन में ही रख दिया और छोटे छोटे कदम उठाती हुई अपने शौहर के पास आई। मैंने कहा, आप इतनी जल्दी से कैसे? सब ठीक है? डरती डरती मैंने उनसे पूछा, क्योंकि इस 1 महीने में सिर्फ उनकी मोहब्बत देखी थी, कभी भी उसका गुस्सा नहीं देखा था। इसी वजह से मैं डर रही थी। लेकिन उसने जवाब न दिया और मुंह फुला के बैठ गया। मैं समझ गई थी कि नाराज है, लेकिन जल्द ही मैंने घर पर न होने की बात से आगाह कर दिया कि आपकी लाडली बहन का दिल चाह रहा था शॉपिंग पर जाने का, और वो जल्द मान गए। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो दिन चढ़ते तक मैं अपनी नंद का इंतजार करती रही, लेकिन वो कमरे से बाहर ना निकली। मुझे अब परेशानी होने लगी, क्योंकि इतनी देर तक तो वो कभी भी नहीं सोती थी। मैं उसके कमरे में गई और कमरे का हाल देखा तो हैरान रह गई। कुछ पल लगे थे मुझे हालात की नौयत समझने में। मैंने अंदर दाखिल होते ही अपनी नंद को पुकारा तो वो शायद कमरे के वॉशरूम में थी, क्योंकि वहां से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी। कमरे की हालत काफी खराब थी। चीजें यहां वहां बिखरी पड़ी थी, जैसे किसी ने अपने गुस्से का निशाना बनाया हो। मैं कुछ देर इंतजार करती रही और फिर तकरीबन 15 मिनट बाद मेरी नंद अपने कमरे में आई तो मुझे वहां देखकर चौंकी, लेकिन जल्दी ही अपने तासुरात छुपा गई। जबकि उसका यूं चौंकना मेरे लिए हैरान कुन था। उसे शर्मिंदा किए बगैर ही मैंने उससे पूछा कि वो ठीक है, तो वो मुस्कुराती हुई मेरे पास आ गई और कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस एक दोस्त से लड़ाई हो गई थी, इसी वजह से जरा गुस्से में आ गई थी। और आप तो जानती हैं ना, मैं जज्बाती हूं और गुस्से की जरा तेज हूं, इसी वजह से मैंने कमरे का ये हाल कर दिया था। वो मेरी हमउम्र ही थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे भाभी होने के साथ साथ अपना दोस्त मानती थी। इस 1 महीने में मैं उसके जज्बातीपन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए उसे शर्मिंदगी से निकालना चाहा। मुलाजमा को कहकर उसके कमरे का हुलिया दुरुस्त करवाया और खुद अपने हाथों से नाश्ता बनाकर उसे दिया। अभी काफी हद तक नॉर्मल लग रही थी, इसलिए मेरे पास बैठकर नाश्ता करने लगी। नाश्ते के दौरान वो मुझसे हल्की फुल्की छेड़छाड़ भी करती रही और मैं मुस्कुराकर उसके सवालों का जवाब देती रही। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। एक तो इतना चाहने वाला शौहर और बहनों जैसी प्यारी सी नंद। मैं अपनी किस्मत पर जितना रश्क करती उतना ही कम था। एक दिन वो यूनिवर्सिटी गई हुई थी, जब अपना मोबाइल घर ही भूल गई। मैं उसके कमरे की सफाई करवाने के बाद यूं ही एक चक्कर लगाने गई थी, जब मुसलसल उसका फोन बजते देखा। ना जाने कौन था जिसे एक पल को चैन नहीं था, मुसलसल फोन पर फोन किए जा रहा था। मैंने उसका मोबाइल उठाया तो उसके किसी दोस्त का फोन था। मैंने सोचा उठा लूं और उसे बता दूं कि वो यूनिवर्सिटी गई है और मोबाइल घर पर भूल गई है। अभी मैं सोच ही रही थी कि अचानक मोबाइल फिर से बजने लगा। सोच पर अमल करते हुए मैंने कॉल यस की और कहा, मैं हानिया की भाभी बोल रही हूं। वो यूनिवर्सिटी गई है और मोबाइल घर भूल गई है, और जब आएगी तो मैं उसे बता दूंगी आप कॉल कर रही थी। मैंने धीरे लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, तो कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। मैंने 2-3 मरतबा हेलो हेलो किया, लेकिन शायद कॉल कट चुकी थी। मैंने मोबाइल वापस रख दिया, कमरे का जायजा लेते हुए वापस आ गई। आज मेरे शौहर ने कहा था कि कुछ दिनों के लिए अपने काम से छुट्टियां ले रहा हूं ताकि हम घूमने जा सकें। मैंने मना किया था, लेकिन वो कहने लगे यही तो दिन है घूमने फिरने के। फिर मैंने भी ज्यादा इसरार न किया। मैं आज अपनी नंद और शौहर का पसंद का खाना बना रही थी, जब अचानक से मुझे ऐसे लगा जैसे घर पे कोई है। मैंने किचन से निकलकर देखा। तकरीबन कुछ ही देर में मैंने सारा घर छान मारा, लेकिन मुझे कहीं कोई नजर ना आया। मुझे लगा शायद मेरा वहम है। इसी वजह से दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई। खाना तैयार हो चुका था और मेरी नंद भी आ गई थी। मैंने दस्तरखान बिछाया और खाना खाने लगे। मेरा शौहर भी आ चुका था, क्योंकि आज दोपहर का खाना हमारे साथ खाने वाला था। मैं तो खुश थी, क्योंकि मुझे अपने घर की ये रौनक बेहद पसंद थी। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया और फिर मेरे शौहर ने बताया कि उसका काम आजकल बढ़ गया है, इसलिए वो अगले हफ्ते छुट्टियां ले सकेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, पहले काम, घूमने तो हम कभी भी जा सकते हैं। अगले कुछ दिन यूं ही गुजर गए।
जब एक दिन अचानक मेरी नंद मेरे पास आई और उसने मुझे एक जेल दिया। उसे देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि वो कोई आम जेल नहीं था, काफी महंगा लग रहा था। मैंने अपनी नंद से पूछा कि ये कहाँ से आया और मुझे क्यों दे रही हो। कहने लगी, अब आप इस जेल से नहाया करें, इससे आपकी खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा और भाई आप पर फिदा हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं शर्मा गई, और जेल वाकई बहुत महंगा लग रहा था, और दिया भी मेरी लाडली नंद ने था, तो मुझे यकीन था कि वो अच्छा ही होगा। मैंने वो जेल ले लिया और फिर अपने पास रख लिया, जबकि मेरी नंद बहुत खुश हो गई थी। उसने मुझे गले लगा लिया और कहा, मैं दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हूं। उसके मोहब्बत भरे इजहार पर मैं भी खुश हो गई थी। अब रोजाना वो मुझसे पूछती थी कि मैंने वो जेल इस्तेमाल किया, तो मैं टाल देती, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता था। एक दिन जब रात हुई और मेरे शौहर के आने का वक्त हुआ, तो मैं शावर लेने के लिए जाने लगी थी। अचानक से मेरे कमरे में मेरी नंद आ गई और मेरे कुछ कहने से पहले ही पानी में वो खुशबूदार जेल मिला दी और कहा, भाभी इससे नहाओ, देखना भाई एक ही दिन में तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। भला एक जेल की वजह से शौहर कैसे दीवाना हो सकता है? लेकिन उसकी बात ना मानकर मैं उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। वो मेरे लिए तो सब कुछ कर रही थी, ताकि मैं उसके भाई की जिंदगी में अहम हो जाऊं। हालांकि मेरा शौहर पहले ही मेरा दीवाना था। मैंने उसकी बात पर सर हिला दिया और वो खुशी खुशी मेरे कमरे से निकल गई। मैं नहाकर कुछ ही देर बाद वापस आई और तब तक मेरा शौहर भी घर आ गया था। उसे खाना देने के बाद मैं अपनी नंद के पास जाने लगी। तब मेरे शौहर ने मुझे रोक लिया और कहा, वो इतनी बड़ी है, अपना काम खुद कर सकती है, तुम्हें उसकी बजाय मुझे तवज्जो देनी चाहिए। मैंने उनकी बात मान ली थी और अपने कमरे में वापस आ गई। अगले दिन सुबह उठी तो मेरी नंद मुझसे नाराज थी। मैं हैरान हो गई कि भला वो मुझसे क्यों नाराज हो गई। जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, रात आप मुझे दूध देने क्यों नहीं आई? तो मुझे अपने शौहर की बात याद आ गई। रात में उसे दूध दिए जाने वाली थी कि मेरे शौहर ने मुझे रोक लिया था। मैं शर्मिंदा हो गई, तो मेरी शर्मिंदगी देखते हुए उसने फौरन नाराजगी खत्म कर दी और फिर मुझसे रात के बारे में पूछने लगी। तो मैंने उसे डांट दिया और वो मुस्कुराती अपनी यूनिवर्सिटी चली गई। वो शरारतन कर रही थी, मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझा रही थी। आज फिर जब मैं नहाने के लिए गई तो फिर से मेरे कमरे में आ गई और जेल पानी में मिलाकर मुझे देखकर आंख छुपाती वहां से भाग गई। उसकी इन्हीं शरारतों की वजह से तो घर में रौनक लगी रहती थी। अब तकरीबन ये रोज का मामूल बन गया था कि मेरी नंद रोजाना रात को मेरे नहाने से पहले मेरे कमरे में आ जाती और खुद ही पानी में जेल मिलाकर भाग जाती। एक रात वो जेल पानी में डालकर भाग गई, लेकिन इससे पहले कि मैं नहाने जाती मेरा शौहर आ गया। उसने कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूं, पहले मैं नहा लूं, फिर तुम चली जाना। मैंने भी उसकी थकन का सोचते हां कर दी और वापस बेड पे आकर उसके आने का इंतजार करने लगी। अभी कुछ देर गुजरी थी कि मेरा शौहर गुस्से से वापस कमरे में आया और आते ही मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उसकी इस हरकत पर मैं शदीद दंग रह गई, क्योंकि हमारी शादी को तकरीबन 4 महीने गुजरने वाले थे। इन 4 महीने में उसने कभी मुझसे बदतमीजी से बात भी नहीं की थी, और आज अचानक उसने मुझे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैं हैरत और बेयकीनी से अपने शौहर को देख रही थी। तजस्सुस में वह लाल पीली हो रही थी। उसने मेरे बाल मुट्ठी में झगड़े और गुस्से से चिल्लाने लगा, घटिया औरत, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं, लेकिन तुम इसके बावजूद नहाने के बहाने ये घटिया काम करती हो। बता, किस गिरोह से ताल्लुक है तेरा? कहां से आई है और कब से ये काम कर रही है? और मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रहा था, जबकि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, जबकि मेरा शौहर तो आज अलग ही जलाली रूप में था। मैं कुछ कहती इससे पहले ही उसने मुझे एक और थप्पड़ दे मारा और मुझसे कहा, अब वो 1 मिनट भी मेरे गलीज वजूद को अपने घर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसकी बात सुनकर अपनी जगह साकित रह गई, क्योंकि मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा शौहर कभी मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। इससे पहले कि वो मुझे मेरे घर छोड़ आता, मैंने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर मैंने गलती क्या की है? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जिसकी वजह से वो मुझसे नाराज हो रहा है
मुझे घर से बाहर निकालने की दरपी है। मैंने उससे कहा मुझे वजह बताएं, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता, उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी नंद भागी आई और उसने मुझे अपनी भाई की कैद से आजाद करवाया और फिर अपने भाई पर बरहम होने लगी। भाई, क्या कर रहे हैं? भला कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा सुलूक भी करता है जैसा आप कर रहे हैं? वो गुस्से से बोली तो मुझे उस पर टूट कर प्यार आया, क्योंकि शुक्र था कि वो मेरा साथ दे रही थी, जबकि मेरे शौहर ने गलत निगाह मुझ पर डालना थी। फिर वो घर से निकल गया। उसके जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोई थी, जबकि मेरी नंद भी रोने लगी थी। उसने मुझे तसल्ली दी, कहा सब ठीक हो जाएगा। भाई को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, तभी वो ऐसा गुस्सा कर रहे थे। मैंने नंद की बात मान ली और अपने शौहर का इंतजार करने लगी। लेकिन मेरा इंतजार ही रहा, क्योंकि मेरा शौहर उस रात घर वापस नहीं आया। अगले दिन तक मैं उसका इंतजार करती रही, लेकिन मेरा शौहर वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा था। जबकि इन दिनों में मुझे अपनी नंद का रवैया बहुत अजीब लग रहा था। वो सारा दिन मोबाइल पर बातें करती रहती और आज रात पढ़ाई भी छोड़ती थी। जाने वो क्या करती फिर रही थी। अपनी टेंशन में मैं उसको बिल्कुल ही भूल गई थी। एक दिन मैं रात के वक्त उसके कमरे में आई, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे शौहर ने मेरी नंद को फोन करके बता दिया था कि वो 1 हफ्ते के लिए किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहा है और 1 हफ्ते बाद ही वापस लौटेगा। इसी वजह से मैंने उसका इंतजार करना छोड़ दिया था। उस पे थप्पड़ मारने के बाद मेरे दिल में भी उसके लिए खलिश सी आ गई थी। अगर उसे कोई बात बुरी लग भी रही थी तो उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी। यूं जानवरों की तरह मार पीट करके भला कौन सा मसला हल हो सकता है। पहले पहल तो मैंने रो के वक्त गुजारा था, लेकिन 2-3 दिन बाद हवास बहाल हुए तो मुझे अपने शौहर पर गुस्सा आ रहा था। इसी वजह से मैंने उसका इंतजार करना छोड़ दिया था। मैं अपनी नंद के कमरे में गई तो वो वहां नहीं थी। मुझे देखकर ये हैरत हुई कि वो भला आधी रात कहां जा सकती है। इससे पहले कि मैं घर में ढूंढती, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। मैंने डरती डरती रुख मोड़ा तो अचानक वहां किसी को देखकर मेरे मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई। वो अंधेरे का फायदा उठाता फौरन वहां से भाग गया। मेरी चीखें सुनकर मेरी नंद, जो कि छत पर थी, भागी आई और देखकर वो भी खौफजदा हो गई, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। इस घर में महज हम 2 लड़कियां थीं और ऐसे आधी रात को किसी गैर का घर में आना मुझे बेहद खौफजदा कर गया था। मेरी नंद ने मुझे पानी पिलाया तो नींद की गोली देकर मुझे सुला दिया। अगले दिन जब मैं उठी तो कुछ देर लगी मुझे होश की दुनिया में वापस लौटते हुए। जैसे ही होश बहाल हुए तो मैं अपनी जगह से उठी। मैं रात को अपनी नंद के कमरे में ही सो गई थी। उठी तो देखा घर पर कोई नहीं था। मुझे एक मर्तबा फिर खौफ आने लगा था, क्योंकि मैं घर में अकेली थी। सफाई वाली मुलाजमा भी कुछ दिन की छुट्टी लेकर गई हुई थी। मैंने नंद को तलाश करना चाहा तो मुझे शीशे के पास एक कागज मिला। उस कागज को उठाया, उस पे नंद का पैगाम लिखा हुआ था कि आज जरूरी क्लास थी, इसी वजह से वो यूनिवर्सिटी जा रही है, दोपहर तक वापस आ जाएगी। इस तहरीर को पढ़कर मैं डर गई, क्योंकि मैं घर में अकेली थी और रात वाला वाकया किसी तौर मेरे दिमाग से निकलने से इनकारी था। और डर और खौफ के बायस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और फिर कुछ दिनों से मेरा शौहर भी मेरे पास नहीं था। मैं डरते डरते कमरे से बाहर निकली और मुश्किल से अपने कमरे में आ गई। वहां जाकर मैंने अपना फोन उठाया और शौहर का नंबर मिलाने लगी, और रो रो कर मेरा बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि एक तो शौहर नाराजगी और ऊपर से अचानक ये हादसा मुझे बहुत परेशान कर रहा था। इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली किस्त आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।